हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजपूत। आज बात करने वाला हूं आईएएस ऑफिसर मिस्टर प्रशांत पासी सर, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं वीडियो काफ़ी लेट लेकर आ रहा हूं, उसके लिए रियली सॉरी। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और उससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं आप। 4 तरीके से। सपोज कीजिए एक तरीके से आपने 50 रुपये भी कमाए, मिनिमम बता रहा हूँ 50 रुपये, तो 4 तरीके से 200 रुपये। तो 200 रुपये एक्चुअली आज के टाइम में तो बहुत अच्छा है कि आप सोशल मीडिया को यूज करके 200 रुपये कमाते हैं, वरना पूरे दिन भर कमाते हैं, जॉब करते हैं, पूरे दिन में 200 रुपये मिलते हैं तब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में काफ़ी काम बंद हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका इंतज़ार कीजिए और जल्दी ही वो प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है। तो हाँ, आज बात करने वाला हूँ प्रशांत पासी सर जो आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है। उनकी रैंक के बारे में और उनके कैरियर, एजुकेशन और उनकी एजुकेशन स्ट्रेटेजी, इस सब चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। उन्होंने कैसे तैयारी की इंजीनियरिंग सर्विस की और वो कैसे इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी पोस्ट भी पाई है। तो सब चीज़ के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं सर से। तो चलिए मैं सर के बारे में बता देता हूँ कि सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पास आउट हैं, जो पहले क्लासेस मदन मोहन मालवीय गोरखपुर में चलती थी। तो चलिए फिर सर से बात करते हैं, इंटरव्यू हो जाए। और हाँ, इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर आ जाए। और हाँ, मैं डेली कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँ। एक्चुअली प्रोजेक्ट की वजह से बिजी था, लेकिन अब इतना बिजी नहीं हो पाऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सर आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि सर आप फ़िलहाल कहाँ पर और किस पद पर हैं। तो सर आप इसके बारे में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ पर हैं और किस पद पर हैं। Let me introduce myself first. My name is Prashant Kumar Pasi, selected in Engineering Services Exam 2019, rank 206 in Civil Engineering, and I have been allotted Indian Defence Service of Engineers, and training is still awaited. अभी तो मैं घर ही पे हूँ, डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है, मुझे मिला है इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, और ट्रेनिंग में अभी 1-2 महीने स्टार्ट होने में लग सकते हैं। सर जी, आप अपने बचपन की लाइफ स्टाइल और स्कूल लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी बचपन की लाइफ स्टाइल कैसे रही और स्कूल लाइफ कैसे रही, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत जानना बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही। बचपन तो सभी की लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है, और अपना भी बचपन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हमने खेला कूदा, काफ़ी कुछ सीखा। फिर क्लास LKG से 5th तक मैंने संत तेरेसा हाई स्कूल खोराबाद से पास किया। फिर उसके बाद से जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद से बीटेक में आ गए अपने कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में। सर आप बीटेक की लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए कि आपकी बीटेक की लाइफ स्टाइल कैसी रही और कैसे आप पढ़ते थे और कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे। सर आप बीटेक के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है कि आपकी बीटेक की लाइफ कैसी रही, क्योंकि बीटेक की सबसे अच्छी लाइफ होती है सर। तो आप इसके बारे में बताइए, आपकी लाइफ कैसी रही। कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी थी, सभी की बहुत अच्छी होती है। हम लोग का कॉलेज का 3rd बैच था 2012 से 2016। हम लोग का कॉलेज बिल्डिंग तब बना नहीं था, तो हम लोग की क्लासेस मदन मोहन मालवीय में चलती थी। तो कॉलेज लाइफ में 2 तरह के लड़के होते हैं, एक होते हैं पढ़ने वाले और एक होते हैं मस्ती करने वाले। तो पढ़ने वाले गिन के 2-4 होते हैं और मस्ती करने वाले बाकी सारे। तो हम अपनी बात करते हैं, हम भी मस्ती वाले में ही थे, और मस्ती वाले आपको पता ही है कैसे पढ़ाई करते थे, और सेमेस्टर के टाइम पे ही जो हो पाता है, और बाकी आप जानते ही हैं क्या क्या होता है। सर जी आप आईईएस की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि हम कैसे आईईएस की तैयारी करें। आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो सर जी आप उसके बारे में बताइए और कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे टाइम टेबल, इस सब चीज़ के बारे में पूरी तरीके से बताइए सर जी, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि आईएएस की स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरीके से टाइम को मैनेज करें, और टाइम टेबल क्या होता है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें। आफ्टर कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो कॉलेज ख़त्म होते ही
आप दिल्ली आ जाइए, क्योंकि दिल्ली आने का बस इतना ही है कि आपको माहौल मिल जाएगा और माहौल का काफ़ी असर होता है तैयारी करने में। और अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोचिंग करने से कई फ़ायदे हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही हैं, बाकी और जो कंपटीशन में ये होता है कि अपने आप पर संदेह नहीं होता कि हम कहीं पीछे हैं, ज़रा सा भी हमसे कोई मतलब कि संदेह नहीं होता अपने आप पर कि हम कहीं पीछे हैं। तो कोचिंग कर लीजिए, और नहीं होता है तो आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, लेकिन रहिए दिल्ली में ही। आईएएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्री ही क्लियर करना जरूरी है। तो प्री के लिए पहले मैं बता देता हूँ। तो आपके पास नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, हैंड रिटेन। तो आप क्या करिए कि पहले कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, फॉर एग्जांपल सॉइल मैकेनिक्स। तो आप उसके सभी चैप्टर A to Z पढ़ डालिए। और जब आपने पढ़ लिया उसको, तो उसके बाद आप क्या करिए, उसके प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। जब आप मतलब पर टॉपिक, हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के 20 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। और जब आप वो लगा लेते हैं तो आप उसके बाद से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में आपको बस फार्मूले लिखने हैं 1 लाइन के, और उसके बाद से आप जहां फंसे हैं, जो मिस्टेक हुई है, वो आप उसमें नोट करिए, ताकि आप तुरंत देखें तो रिकॉल कर पाएं। अब मेंस स्टेज की बात कर लेते हैं। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप नोट्स फिर से दोबारा ना पढ़ना स्टार्ट करें। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है प्री के लिए वो इनफ है, और आप बस उसमें फार्मूले पढ़िए। और इसमें मेन फैक्टर क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए। तो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स के उठा लीजिए, 20 ईयर्स के, और जो बुक्स में क्वेश्चंस मेंशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। और एक बात रह गई थी, आप जब प्री की तैयारी करते हैं तो उस समय भी आप अगर मेंस के एक क्वेश्चन लगा लेते हैं तो वो काफ़ी फायदा करता है कॉन्सेप्ट को समझने में, और वो कम से कम 20 क्वेश्चन तो कवर कर ही लेता है एक मेंस का क्वेश्चन। तो अगर आप प्री में भी अगर आपके पास टाइम हो तो मेंस का एक सवाल जरूर लगाएं। और मेंस में आप प्लीज़ नोट्स ना पढ़ें, आप बस थियरी भी ना पढ़ें, आप बस प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए। आईएएस की प्रिपरेशन की बात करें तो 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक कॉलेज लाइफ के दौरान और एक कॉलेज लाइफ के बाद। तो पहले कॉलेज लाइफ की बात कर लेते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो क्लासेस चलती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कोचिंग के नोट्स मंगा लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। आप कोचिंग के नोट्स मंगा लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। और अगर पढ़ने की बात करें तो स्टैंडर्ड बुक्स तो हैं ही, और कोचिंग के नोट्स, मैं कहूँगा कि आप कोचिंग के नोट्स ज़्यादा पढ़ें, और जो ना समझ में आए उसे स्टैंडर्ड बुक्स से रेफर कर लें। और अगर दिन में अगर आप 4-5 घंटे भी पढ़ लेते हैं, मतलब क्लासेस तो चलती ही हैं शाम में 4-5 घंटे, और वही फ्रेश माइंड से, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और बस अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन कर लेते हैं तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि ऑफलाइन ही आपको रियल एग्जाम का फील देगा और वो काफ़ी सुधार करवाएगा मिस्टेक्स। और टेस्ट सीरीज का कुछ क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं नए, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा टाइम मैनेजमेंट का होता है, और स्पीड, एक्यूरेसी, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि समय सबको पता ही है, 3 घंटे 2 घंटे, और उसी में आपको देना रहता है। तो स्पीड और वो फील करने का, बबल फील करने का, ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में काफ़ी फ़ायदा करता है। और फिर बात कर लेते हैं रिवीजन करने की। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट अभी पढ़ा, तो 1-1.5 महीने बाद जब आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो पिछला सब्जेक्ट जो शुरू में पढ़ा था वो भूलने लगता है। तो ये इंसान है, आप सबके साथ होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आप उन्हीं को क्या करिए कि रिवाइज कर लीजिए 1-1.5 महीने बाद। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है आपका, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए, रिवीजन में सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस जो आप जहाँ फंसे हैं, जो आपने नोट किया है शॉर्ट नोट्स में, बस वही पढ़िए। और ठीक, प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते ही रहिए। आप 7-8 घंटे ही पढ़िए 24 घंटे में से, अगर आप फुल्ली डिवोटेड हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और वो 7-8 घंटे आप कोशिश करिए कि आपका माइंड फ्रेश हो, आप थके ना हो, और जो आप पढ़ रहे हैं वो कैप्चर होता जाए।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक और बात, रात में सोने से पहले 5 या 10 मिनट आप कल जो भी एक्टिविटी जिस टाइम पे करने वाले हैं एक बार सोच लें, और ये सोच के अगर आप डेली सोच के ये सोते हैं तो आप निश्चित तौर पे कल उसको फॉलो करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। सर जी, आईएएस के इंटरव्यू के बारे में बताइए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, और आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और आपने कैसे जवाब दिया, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डर जो लगता है वो इंटरव्यू से लगता है। चाहे कोई सा भी इंटरव्यू हो, जॉब का हो या फिर किसी कॉलेज एडमिशन का इंटरव्यू हो, सबसे ज़्यादा डर इंटरव्यू का ही लगता है कि कैसे क्वेश्चन होंगे और हम कैसे इंटरव्यू को फेस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि सर एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के डर से इतनी हेजिटेशन होती है ना कि हम इंटरव्यू को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, उसको फेस ही नहीं कर पाते इंटरव्यू को। अब सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि सर इंटरव्यू को कैसे फेस करें कि हम अपना अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि इंटरव्यू के कुछ मार्क्स होते हैं। मैं अपने इंटरव्यू की बात कर लेता हूँ। तो मेरा मोस्टली सारे क्वेश्चंस टेक्निकल ही थे। तो पहले सबसे शुरू में रेलवे से स्टार्ट किया, वो बैलास्ट से पूछा चेयरमैन ने, फिर उसके बाद से हाइड्रोलॉजी में गए, एफएम में, सॉयल में, फिर प्रोजेक्ट पे भी आए। तो क्वेश्चंस पूछते गए। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आप आंसर नहीं कर सकते हैं, तो ये सभी के साथ है, घबराने की बात नहीं है। तो फिर भी स्टिल उन्होंने हमें अच्छे नंबर दिए। और बस, तो इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, उन्हें बस उतना ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से एक्सप्रेस करनी आए अपने आंसर्स जो भी आते हैं, और गेस नहीं करना है, वाइल्ड गेसिंग तो एकदम नहीं। अगर जहां आपने गेस किया वहीं से आपके मार्क्स कम होने लगेंगे। तो इंटरव्यू का दूसरा नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट। तो वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। पहले वो इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें डीप में जाते हैं, फिर वो जहां फंसते हैं तो उस समय वो आपकी पर्सनालिटी अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो ये सभी के साथ होता है, आप सारे आंसर्स का जवाब नहीं दे सकते हैं, और वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछते भी हैं कि आप सारे आंसर्स ना दे पाएं, और उस समय आपके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, आप कैसा रिएक्शन देते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सभी के साथ होता है, और हर क्वेश्चन का आंसर यस नहीं होता है। मैक्सिमम 50% का तो ना ही होता है, आपको नहीं आता है गारंटी के साथ। अब थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो पढ़ना लिखना अपनी जगह है, और उसको बोल के आंसर बताना ये बहुत कठिन काम है, और वो भी 4 एक्सपर्ट लोगों के सामने, तो काफ़ी डर लगता है, सभी को डर लगता है। तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेता है उसे पता रहता है कि आप किस कंडीशन में हो, और उनका तो काम ही यही है, तो आप वो जानते हैं, तो उसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इंटरव्यू किसी का भी सिलेक्शन नहीं रोकता है, बस रैंक 1-2 ऊपर नीचे हो जाती है, और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर जी, कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में बताइए कि कैसे इस डर को निकालें, क्योंकि इस महामारी से बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं, और एक्चुअली डर तो अब निकल चुका है फिलहाल, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं। और हाँ, रोजगार कम हो गया लोगों के, मतलब कोरोना वायरस से सभी की हालत ख़राब है, और एक तरीके से माइंड भी ब्लॉक है कि यार क्या करें। स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो, वो काम की वजह से परेशान है, क्योंकि उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो घर का रोजगार कैसे हो, घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सब चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सर, कोविड-19 के बारे में आप बताइए कि कैसे इस प्रेशर को हैंडल करें। अभी आप लोग लॉकडाउन में सब लोग घर चले गए हैं, तो घर पे पता है सबको कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो आप एक मोटिवेशन ऐसे पा सकते हैं कि जैसे ही आप कॉलेज खुलेंगे आपके, आप जैसे ही वापस आओगे, तो या तो सेमेस्टर एग्जाम, या अगर आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं तो आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़ सकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप उस एग्जाम में बैठते हैं तो आप क्या उसमें कम्पीट कर पाएंगे और लड़कों को पीछे छोड़ पाएंगे। तो ये सोच के अपना स्तर का आकलन करिए, और फिर सोचिए कि कैसे पास होंगे उस एग्जाम में, तो फिर आप पढ़ाई जरूर करेंगे घर पे भी। सर जी, कोई ऐसा टिप्स जिससे स्टूडेंट अपनी लाइफ को अच्छी लाइफ बना सकें और जिसे फॉलो करके वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लें, तो सर जी आप ऐसे कोई टिप्स के बारे में ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा टिप्स है जिसको फॉलो करके अच्छी लाइफ बना सकें। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट करिए, मस्ती में ना पढ़िए, क्योंकि मस्ती वालों का ना फ्यूचर है ना पास्ट है। तो इसी हिसाब से पढ़ाई करिए, और कंपटीशन डे बाय डे टफ होते जा रहा है, और लड़के और अच्छे आते जा रहे हैं। तो अगर आपको उनको बीट करना है तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी।
प्रिपरेशन करते वक्त मोटिवेशन और सराउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सराउंडिंग तो आप अगर दिल्ली चले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन तो आपको अपने अंदर से ही लाना है। मोटिवेशन के लिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ। एक मोटिवेशन है कि आप अपने आप को एक पोर्ट्रे बनाइए और अपने आप को एज एन IAS ऑफिसर देखिए। फिर उसके बाद जो लाइफ स्टाइल होती है, जो लाइफ होगी आपकी, वो देखिए। फिर आपको वो चित्र बहुत प्यारी लगेगी, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे। सर जी, YouTube चैनल के बारे में बता दीजिए कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भेजें, और हाँ, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंच जाएं। सर जी, आप इस सब चीज़ के बारे में बता दीजिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये YouTube चैनल है हमारे जूनियर भाई रवि का, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे कुछ फ़ायदा लें और आगे बढ़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबका धन्यवाद।